तरीके से केंद्र सरकार ने आज वित्त मंत्री सीतारमण ने आम जनता की सुविधाओं को देखते हुए बजट पास किया है। देखते हैं किस तरीके से बजट पास हुआ है, किस तरीके से आम जन के लिए बजट फायदेमंद होगा या फिर नुकसानदेह होगा। इसको लेकर चर्चा करते हैं सर्व ब्राह्मण महासभा लालसोट के तहसील अध्यक्ष लक्ष्मण शर्मा मनोहरका जी से। जी लक्ष्मण शर्मा जी, मैं नमस्कार। नमस्कार सर। सर, जिस तरीके से ये केंद्र सरकार ने बजट पास किया है, वो बजट कहाँ तक आम जन के लिए सहयोगी है या नुकसानदेह है? जिस हिसाब से बजट का मैंने विश्लेषण किया है उस हिसाब से नुकसानदेह तो इसमें कुछ भी नहीं है जी। पूरा का पूरा बजट जनता के फायदे के लिए है, आम जन के लिए है, दलित के लिए है, पिछड़े लोगों के लिए है। साथ ही साथ जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो जोर दिया है, डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने पर जो जोर दिया गया है, डिजिटल करेंसी बनाने पर जो जोर दिया गया है, 400 वंदे भारत नई ट्रेनें जिस हिसाब से करने की घोषणा की गई है अगले 3 सालों में, पहाड़ी क्षेत्रों में इंटरनेट की गतियां तेज गति से बढ़ाने की बात हो, चाहे हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में आम जन की सुविधा को और लाभ कैसे पहुंचाया जाए उसके लिए विकास करना हो, चाहे वो सड़कें बनाना हो, जिस प्रकार से हर घर तक नल पहुंचाने की जो योजना हो, जिस प्रकार से कोरोना के कारण बच्चों की पढ़ाई बहुत प्रभावित हुई, उनके लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाना हो, हर क्लास के लिए एक टीवी चैनल अलग से, मतलब एक क्लास से लेकर 12 क्लास तक के 12 टीवी चैनल अलग अलग बनाने वाली बात हो। इस तरह की कई ऐसी घोषणाएं नई हुई जिनका लाभ अभी तुरंत दिखाई देना तो बड़ा मुश्किल है जी। और इसका लाभ अगर दिखाई देखा तो ये एक तरह से कम 20-25 साल बाद इसका फायदा दिखेगा, जो आज जो केंद्र सरकार ने जो बजट की जो घोषणा की है और जिस पर चर्चा की जा रही है। कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र की महिलाएं भी वित्त मंत्री से उम्मीदें लगाकर बैठी हुई थी कि गैस सिलेंडर के दामों में बजट के अंदर कीमतें कम होगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसी लेकर क्या कहना है? गैस सिलेंडर के दामों की जहाँ तक महंगाई की बात है, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर कुछ घटा दिए गए हैं और शायद सरकार ने इस बारे में कुछ विचार भी किया होगा, लेकिन पिछले कोरोना काल में सरकार की आर्थिक स्थिति भी शायद, हालांकि जैसे पिछली सरकारें हमेशा कहती थी कि खजाना खाली है, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, बहुत सारा सरकार घाटे में जा रही है, इस तरह का रोना सरकार ने इस बजट में और ना ही पिछले बजट में ऐसा रोना तो रोया नहीं। अभी भी कह रही है कि सरकार की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। तो सरकार को सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था से जो खतरा होता है वो डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस से ही होता है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने अगर रसोई गैस पे दाम अगर कम नहीं किए तो कहीं कहीं और अर्थव्यवस्था और कुछ ज्यादा बिगड़े नहीं। और एक तरफ से अगर सरकार कुछ लेकर के और बहुत सारा अगर कुछ दे रही है तो मुझे नहीं लगता कि महिलाओं को इससे कोई निराश होने की जरूरत है। इसके अलावा महिलाओं के लिए नई 60 लाख नई नौकरियों की जो घोषणा सरकार ने की है, महिलाओं के लिए और भी कई कदम उठाए। आंगनबाड़ी, निचले स्तर की महिलाओं को तबकों को अगर सहायता की जा रही है और ऊपर से अगर थोड़ा सा गैस सिलेंडर कम नहीं किया तो मुझे नहीं लगता है किसी को नाराज होने की, निराश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये जो सरकार है, इस सरकार का ये जो बजट का जो मैंने थोड़ा बहुत जो विश्लेषण किया है इस बजट के बारे में, इस सरकार ने न तो कोई भक्तों को खुश किया है और ना ही चमचों को निराश किया है। अब ये है कि ना मैं ना तो सरकार के पक्ष में हूं और ना